बैक टू वेदाज। जी हाँ, ये शब्द और ये सूत्रवाक्य राज्य के मुख्यमंत्री यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इन दिनों काफी फिट बैठता है। वो ये रहा है कि इन दिनों नीतीश कुमार समता दल की यादों को ताजा कर रहे हैं। पुराने साथियों को याद तो समय समय पर वो करते ही रहते हैं, अब अपने पुराने साथियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करने लगे हैं। ये दीगर है कि वो साथी दल के कई नेताओं के कार्यक्रमों को इग्नोर भी करते रहे। एक समय था जब समता दल को आधार देने वाले नेताओं में प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन सिंह का बड़ा नाम था। बाद में इनकी राजनीति के रंग बदले और नीतीश कुमार की राजनीति का दायरा भी बढ़ा। धीरे धीरे समता दल के नेता राजनीति के अन्य रथ पर सवार हुए, राजनीति की धारा बदली। प्रभुनाथ सिंह पहले आए और अब आनंद मोहन भी। पुराने संबंध अब परवान चढ़ने लगे। मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा का स्वाद चखने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आनंद मोहन के दरवाजे पहुंचे। हालांकि जेडीयू सांसद लवली आनंद और राजद के बागी विधायक चेतन आनंद के सरकारी आवास पर भी मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ था। सीएम नीतीश कुमार मात्र 15 मिनट तक लवली आनंद और आनंद मोहन के घर रुके, पर अपने पुराने साथी के साथ संबंधों को बेहतरी का एहसास करा गए। आनंद मोहन भी दोगुने उत्साह से इस मौके पर ये कहते नजर आए कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से केंद्र से लेकर के बिहार की राजनीति में लगातार काम कर रहे हैं और अच्छा भी काम कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं और अभी भी आगे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता में आगे भी रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा कार्यालय में आयोजित दही चूड़ा के भोज से खुद को अलग रखा। यहां तक कि मंत्री नितिन नवीन के यहाँ आयोजित दही चूड़ा के भोज से भी नीतीश कुमार ने खुद को अलग रखा। हाल के दिनों में भी समता दल के मजबूत साथी प्रभुनाथ सिंह से नजदीकियां जगजाहिर रही हैं। प्रभुनाथ सिंह तो लौटकर नीतीश कुमार के साथ नहीं आए, बल्कि अपने परिवार को भी जदयू के सदस्यता ग्रहण के कार्यक्रम में मोटिवेट भी किया। इसका असर ये हुआ कि पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने लालू यादव का साथ छोड़कर अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गए। बात यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद बनियापुर से राजद के विधायक केदारनाथ सिंह ने भी जनता दल यू में शामिल होने की घोषणा कर दी। केदारनाथ सिंह ने कहा कि वो महाराजगंज लोकसभा से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई हैं। उनके बड़े भाई जहां भी रहेंगे वो उनके साथ ही राजनीति को आवाज़ देंगे। उन्होंने कहा कि मेरा स्वभाव परिवार के साथ रहने का है और इसीलिए साथ रहूंगा। वैसे भी नीतीश कुमार विकास के प्रयास के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी कुछ प्रयास कर भी रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण को बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देंगे। ये सब जदयू को मजबूत करने के लिए तो ही हो रहा है। इसके साथ ही इस बात की कवायद को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। उत्तर बिहार की राजनीति में राजपूत वोटर का अपना एक अलग रुतबा है। इस ताकत का नीतीश कुमार सदुपयोग करने के लिए भी राजनीति के इस सूर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार भले पुराने साथियों के जरिए बिहार के सियासी समीकरण को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं, लेकिन पशुपति पारस यहां पर बड़ा खेला कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मकर संक्रांति के अवसर पर लालू यादव के परिवार को अपने आवास पर आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनावी साल में बिहार की राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। पशुपति पारस ने मकर संक्रांति पर दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने सभी दल के लोगों को निमंत्रण दिया है। उसमें आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट और कई छोटे दल शामिल हैं। सुबह से ही लोग आ रहे हैं। मंगलवार देर शाम में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के घर गया था। पूरे परिवार के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सभी को मैंने निमंत्रण दिया। उन्होंने मेरे यहाँ आने का आश्वासन दिया। खुद की पार्टी को एनडीए का हिस्सा मानने के सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है। सभी को मैं समय का इंतजार करने के लिए कहता हूं। मैं पहले एनडीए में था, लेकिन अब एनडीए के लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी की। पूरे भारत के लोगों को पता है हमारा कहीं भी दोष नहीं था, लेकिन इसके बावजूद एनडीए ने हमारे 5 सांसदों को टिकट नहीं दिया और उन्हें वंचित किया गया। फिर भी मैं राष्ट्रहित में एनडीए के साथ, लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी से एनडीए के साथ था और साथ दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी परिस्थिति कुछ और है। एनडीए हमारे दल को अपने घटक दलों में शामिल नहीं कर रहा है। बिहार में 5 ही राजनीतिक दल हैं। छठे दल में हमारी गिनती नहीं हो रही है। लोगों को भविष्य का इंतजार करना चाहिए। चुनावी साल है, जिसके कारण बिहार में नया सियासी समीकरण देखने को मिलेगा, लेकिन क्या समीकरण होगा ये किसी को नहीं पता। अब यहाँ पर पशुपति पारस नीतीश कुमार को कैसे टेंशन दे सकते हैं? पशुपति पारस अगर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका एक अपना वोट बैंक है और वो है पिछड़ों का वोट बैंक। उस पर अगर नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सेंधमारी हो गई तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा समीकरण बिगड़ सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति पारस को हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मना लिया जाए, और ऐसी कवायदें कई बार राजनीति में होती रही। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।